हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। जैसा कि आप सबको पता है, 15 दिसंबर को अपना एमपी सेट का एग्ज़ाम हुआ था और अभी आंसर कीज़ का दौर है वो शुरू हो चुका है। कल भी आपकी 6 सब्जेक्ट की प्रोविजनल आंसर की आई है, जिसमें आपके मेन मेन सब्जेक्ट्स हैं। उससे पहले आपकी हिस्ट्री जैसे मेन सब्जेक्ट्स की आंसर की आई थी। तो स्लोट्स में आपकी आंसर कीज़ हैं जो आ रही हैं, प्रोविजनल आंसर कीज़ आ रही हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल है आपके मन में है कि सर क्या कट ऑफ जा सकती है, क्या कितना स्कोर है जो सेफ स्कोर हमारा रहेगा। एमपी सेट एग्जाम हमने दिया है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिलाकर। बहुत टाइम से आपकी क्वेरी भी आ रही थी कि सर इसके बारे में थोड़ा बात कीजिए, हमें थोड़ा बताइए कि कट ऑफ का क्या रह सकता है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। एमपी सेट की कट ऑफ, संभावित कट ऑफ है वो आपकी क्या रह सकती है। देखो, मैं कोई एकदम एग्जैक्ट प्रिडिक्शन है वो हम कोई नहीं कर सकते कट ऑफ का क्या रहता है। हाँ, हम एक सेफ स्कोर की बात कर सकते हैं कि भाई इसके और इसके बीच में आपका स्कोर है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। और ये जो हमारा जो हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, या आप बोल सकते हो कि सेफ स्कोर बता रहे हैं, ये आप सब स्टूडेंट से बातचीत करने के बाद में, पिछली कट ऑफ देखने के बाद में, और पेपर का लेवल देखने के बाद में, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपीयर हो रहे हैं और सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं, उसके आधार पर हम अपनी कट ऑफ है या जो सेफ स्कोर है उसको आज आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। और बाकी आप सब लोग सबसे पहले अगर आपने आंसर कीज नहीं देखी तो आंसर की आप जरूर देखिएगा, आपका स्कोर है वो आप मैच कर लीजिएगा, जिससे कि आपको पता लगे कि हाँ कितना हमारा स्कोर बन रहा है। अब देखो, कुछ आपके सवाल होंगे डाउट वाले क्वेश्चन के। तो पेपर 1 में करीबन 3 से 4 क्वेश्चन हैं जो आपको लग रहा है कि सर डाउट वाले हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो आयोग ने जिनके आंसर गलत माने हैं, तो डेफिनेटली उन पे चैलेंज लग गए हैं और वो आपके नंबर आपको मिल जाएंगे। एक दो क्वेश्चन है जिनके ऑप्शन ही गलत हैं, जैसे पेपर फर्स्ट में भी कुछ ऑप्शन है जिनके गलत है, तो उन सब के आपके क्या मिलेंगे, बोनस मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि इतने भी क्वेश्चन नहीं है कि कट ऑफ में बहुत ज्यादा उससे फर्क पड़ेगा, है ना। बहुत कम क्वेश्चन है जिनको आपको बोनस मार्क्स है जो मिलने वाले हैं। तो आप देखो, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जो पिछला वाला हमारा सेट एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ मैं आपको बताना चाहूंगा। यानी कि 2022 का जो सेट एग्जाम हुआ था, सेट 2022 जो हुआ था, उसके कट ऑफ को हम डिस्कस करेंगे जल्दी से। और उसके बाद में इस बार हमारी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि 2024 में हमारी एक्सपेक्टेड क्या रह सकती है, एक सेफ स्कोर है जो हमारा क्या रहेगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डाउट आपका मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे हम नेट की बात करते हैं, ठीक उसी तरह से सेट एग्जाम में भी आपके क्या रहते हैं, एमपी सेट में भी आपका क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स है आपके। अब क्वालिफाइंग का ये मतलब नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया, यानी कि मिनिमम मार्क्स आपको कितने लाने हैं। तो पेपर 1 की मैं बात करता हूं, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, इनको लाने हैं आपको 40% मार्क्स लेके आने हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में। याद रखना, सब लोग मिलाकर लाने हैं आपको। और अगर मैं बात करूं रिजर्व कैटेगरी की, जैसे एससी, एसटी, ट्रांसजेंडर है आपके, ओबीसी है ना, ये जो स्टूडेंट है इनको कितने मार्क्स लेके आने हैं, तो इनको मार्क्स लेके आने हैं 35% मार्क्स। मिनिमम मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ। कट ऑफ तो आपकी काफ़ी ज़्यादा जाती है, इतनी कट ऑफ नहीं जाती। अब पिछली बार की कट ऑफ क्या थी उसको एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। मैं जनरल कट ऑफ आपको बता रहा हूँ, बाकी कैटेगरीज आप सब लोग उसके अकॉर्डिंग अपने मार्क्स हैं वो देख लेना। सब्जेक्ट वाइज हम जल्दी से डिस्कस करते हैं 2022 की कट ऑफ, उसके बाद में 2024 के ऊपर आएंगे। कॉमर्स की जो कट ऑफ थी वो थी 178, ठीक है। ओबीसी की थी 162, एससी की थी आपकी जो कट ऑफ थी जनरल में 140, एसटी की 134 और ईडब्ल्यूएस की 158। ऐसे होम साइंस की कट ऑफ 174, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की कट ऑफ 168। मैं जनरल बता रहा हूं, बाकी चीज आप देख लेना, बाकी आप अपने अपने देख लेना। मैं जनरल कट ऑफ आपको बता देता हूँ। मैथमेटिक्स की कट ऑफ है 174 लास्ट ईयर जो लास्ट सेट एग्जाम हुआ था। फिजिकल एजुकेशन की 192, संस्कृत की आपकी 174, हिंदी की थी 192, हिस्ट्री की जो कट ऑफ थी वो लास्ट ईयर 194 थी, ठीक है। उसके बाद में आपका परफॉर्मिंग मार्क्स की जो कट ऑफ थी वो 194, इंग्लिश की जो कट ऑफ थी वो 188। बाकी कैटेगरीज आप देख लीजिएगा, ठीक है। ओबीसी है, एससी है, एसटी है और ईडब्ल्यूएस, ठीक है। ये ओबीसी है, ये आपके एससी है, ये एसटी है और ये आपका ईडब्ल्यूएस और ये आपका जनरल कैटेगरी।
लाइफ साइंस की कट ऑफ थी 176, म्यूजिक की कट ऑफ थी 192, फिलोसफी की कट ऑफ थी 1202, इसके बाद में मराठी की जो कट ऑफ थी वो थी 144, केमिकल साइंस की कट ऑफ थी 184, क्रिमिनोलॉजी की जो कट ऑफ थी 176 एंड डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी की कट ऑफ थी 184। उसके बाद में अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक एंड ओशन अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशन एंड प्लेनेटरी साइंस की कट ऑफ थी 184, उर्दू की कट ऑफ थी 180, इलेक्ट्रॉनिक की कट ऑफ थी 176, लॉ की कट ऑफ थी 184, पॉलिटिकल साइंस की 194, एनवायरमेंटल साइंस की 184, संस्कृत ट्रेडिशनल सब्जेक्ट की 178 एंड फिजिकल साइंस की 166, साइकोलॉजी की 208 एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 200 नंबर, इकोनॉमिक्स 178, विजुअल आर्ट्स 204, सोशियोलॉजी 196, सोशल वर्क 176 और कंप्यूटर साइंस 172, योगा की 204 और ज्योग्राफी की थी 182। ये कट ऑफ मैंने आपको बताई है जो आपकी ऑफिशियल कट ऑफ थी 2022 सेट एग्जाम की। अब इसके आधार पर हम जो इस बार आपका रिजल्ट आएगा उसका सेफ स्कोर क्या हो सकता है उसके बारे में एक चर्चा जरूर करते हैं कि भाई अब हमारा सेफ स्कोर क्या है ना। तो ये आपका एक सेफ स्कोर है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की हम बात करते हैं। अब देखो, अगर पिछली बार का और इस बार का पेपर देखें, काफी स्टूडेंट से हमने बात भी की, तो ऐसा नहीं था कि पेपर पिछली बार से इजी था, पेपर इस बार मॉडरेट था और कंपटीशन आपका कहीं कम नहीं है, कंपटीशन उतना ही है, तो बहुत ज़्यादा कम तो नहीं जाएंगी। आप ये मान सकते हो कि पिछली बार के आसपास ही आपकी कट ऑफ है जो रह सकती है, उससे 1-2 नंबर कम आप मान सकते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगी इस बार। तो कॉमर्स की जो सेफ स्कोर आपका रहेगा 175 से 180, होम साइंस का जो रहेगा आपका 170 से 175, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेटिक्स साइंस से 185 से 90, हिंदी की मैं बात करूं तो 190 से 195, हिस्ट्री की मैं बात करूं तो 190 से 195, मैथमेटिकल साइंस 170 से 175, फिजिकल एजुकेशन 190 से 195 और संस्कृत आपका 170 से 175 के बीच में। इंग्लिश की मैं बात करूं तो 185 से 190 आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप सेफ है। लाइफ साइंस में 175 से 180, फिलोसफी 200 से 205, केमिकल साइंस 180 से 185, पॉलिटिकल साइंस 100, पिछली बार 194 के समथिंग आपकी कट ऑफ थी, ठीक है, तो इस बार आप देखिए 190 से 195 आपके नंबर आ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो सेफ है। फिजिकल साइंस 165 से 170, साइकोलॉजी 205 से 210, इकोनॉमिक्स 175 से 180, विजुअल आर्ट्स 200 से 205, सोशियोलॉजी 195 से 200 के बीच में, ज्योग्राफी 180 से 185 के बीच में। तो ये आपके कुछ इस बार के जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जो उनकी क्या है आपकी कट ऑफ स्कोर, या आप मान सकते हो एक सेफ स्कोर है। अब देखो हम कोई भगवान नहीं है, एक मनुष्य ही है, तो हो सकता है कि +2 -2 आपका हो सकता है, 2 नंबर कम या 2 नंबर ज़्यादा, ये हो सकता है। लेकिन हाँ, आपको अगर इसके बीच में आपके नंबर आ रहे हैं देन यू आर सेफ, है ना, फिर आप सेफ हो, मतलब आपके सिलेक्शन के चांसेस लगभग हो जाएगा आपका सिलेक्शन अगर इतना स्कोर आपका हो रहा है। अब दूसरी बात है भाई, जिस एग्जाम स्टूडेंट का सेट का स्कोर अच्छा नहीं हो रहा है तो वो क्या करे। तो देखो ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है आपका, चाहे आप नेट करो चाहे सेट करो, दोनों से ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और एमपी में ईपी की वैकेंसी भी आपकी आ चुकी है, यानी ईपी की वैकेंसी भी आपकी होगी 2025 में। तो हमारे लिए एग्जाम क्लियर करना बहुत जरूरी है, चाहे नेट करो या सेट करो। तो अगर आप नेट एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए देखो अपने यूट्यूब चैनल पर मैराथन फेस्टिवल चल रहा है आपका, ये सारी की सारी मैराथन आप लाइन से देख लीजिए सब लोग, ठीक है। आज रिसर्च की मैराथन आपकी हुई है, कल एलआर की होगी और परसों होगा हल्ला बोल यानी कि फाइनल मैराथन। इसके अलावा आपके डेली 9 बजे मैं मॉक टेस्ट भी ले रहा हूँ 9 PM पर, तो आप उन मॉक टेस्ट को जरूर आप दीजिए सब लोग, काफ़ी फायदा होगा आपका। इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट सेट और नेट की तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं 2025 नेट का और 2025 में सेट का, हिस्ट्री प्लस पेपर 2 में हिस्ट्री है और आपका ज्योग्राफी, और पेपर 1 तो है ही आपका। तो पेपर 1 का अपना बैच है, वो है प्रतिज्ञा बैच, नए बैचेस के एनरोलमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। हिस्ट्री का बैच है सम्राट बैच, इसके भी एनरोलमेंट आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। ये हमारी सपोर्ट टीम के नंबर है, इनसे आप बात कर लीजिए, कोई भी डाउट हो कुछ भी पूछना हो तो इनसे कंसर्न आप कर सकते हैं।
ये सब आपको कहाँ मिलेगा? अपनी यूनिवर्सिटी की ऐप पर। तो अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप आप डाउनलोड करके आप इन कोर्सेज से अवेल कर सकते हैं, इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो इन नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, आप कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही है। बेस्ट ऑफ लक।